तो गाइस, सबसे पहले तो नमस्ते। मैं हूं शाल तंवर और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के हॉरर शो में। तो आज हम फिर से बात करने वाले अपनी जिन वाली स्टोरी को ही कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं इंट्रो। नमस्ते, मैं हूं शाल तंवर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की हॉरर स्टोरी में। यहाँ पर हम बात करते हैं हर तरह की भूत या गतिविधि के बारे में, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, अनिष्ट कारक देवता। इसके अलावा जितना भी पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में होती हैं, उन सभी की बात करते हैं। यहाँ पर वो स्टोरीज को लिया जाता है जो किसी के ऊपर हो चुकी हो या किसी के द्वारा आई गई हो, इस तरह की स्टोरी। अदरवाइज हम कोई फेक स्टोरी नहीं लाते, ना ही किसी बुक से उठा के लाते। यहाँ पे ओनली ओरिजिनल स्टोरीज ही होती है। तो इसके अलावा यदि आपके पास भी कोई स्टोरी है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसे अपनी आवाज़ में सुनाऊँ, तो प्लीज़ शेयर विद मी। इसके अलावा करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो है जिनका ये पार्ट 2। हम बात कर रहे थे कि मतलब हम वहाँ तक पहुँच गए थे। एक दीदी है, घर में हस्बैंड वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है ना। इतनी बात हो गई थी हमारी। और बच्चों को अब कुछ दिखने लगा था, उसके लिए दीदी ने कुछ किया, घर में धुनी दी। धुनी देने से अब वो जो भी दिख रहा था वो अब ज़्यादा नेगेटिव हो गया। पहले वो पॉजिटिव में था, पहले सिर्फ बच्चों को देख के हंसी रहा था, अब बच्चों को डरा रहा था, ऐसा कुछ था। तो दीदी ने पूछा बच्चों से कि क्या हो गया, क्यों रो रही हो। यहाँ तक था ना, बच्चे रो रहे थे जोर जोर से, वो चुप कराई थी, नहीं होते। पेरेंट्स को फ़ोन किया, बच्चे चुप नहीं हो रहे, काफ़ी देर हो गई, बच्चे का मुंह लाल हो गया, रोते रोते रोते। तो दीदी ने पेरेंट्स को फ़ोन किया, भागते भागते वो आए, ऑफिस जा दूर था नहीं। तो आए, उन्होंने पूछा अपने बच्चों से, भाई क्यों रो रहे हो, तो क्या हो गया। पहले तो बच्चे कुछ नहीं बोल रहे थे, रोते जा रहे थे रोते जा रहे थे। पर अब माँ अगर प्यार से पूछेगी तो क्यों नहीं बताएंगे बच्चे। तो माँ ने प्यार से पूछा अपने बड़े बेटे से, बच्चे क्या हुआ है बताओ, क्या दिख कर रो रहे हो, क्या हो गया है वहाँ पर, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। तब बच्चे ने बताया कि उससे वहाँ पे कोई खड़ा दिख रहा है, कोई आदमी, बड़ा सा, लंबा सा, काले से रंग का, जिसके बड़े बड़े सींग है सर पे, अजीब सा। उसका अपर पार्ट दिख रहा है, लोअर पार्ट दिख ही नहीं रहा है, मतलब धुआं धुआं है, बाकी सिर्फ हाफ हिस्सा दिख रहा है, और वो भी कॉर्नर में। तो बस इसी बात को जब जैसे ही बताया ना उसे अपनी माँ को, उसकी माँ 2 कदम पीछे हो गई। उसने अपनी छोटी बच्ची से पूछा, छोटी बच्ची ने भी सेम ही जवाब दिया। तो वो सारे घर वाले बहुत डर गए थे। उसी दौरान क्या होता है ना, जैसे ही वो ये सब बातचीत कर रहे थे, तभी दोबारा से उनकी डोरबेल बजती है। अब डोरबेल पे दीदी जो है वो देखने जाती कौन है, फिर से अब की बार और गुस्सा आ गया। तभी वो जाकर देखती कि ना डोरबेल पे कोई साधु खड़े हैं, इत्तेफाकन साधु खड़े हैं वहाँ पर। तो वो उनसे, उनको लगता है कि वो भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। तो वो उनसे बोलती है दीदी कि अभी मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊँगी, अभी हम थोड़ा सा परेशान हैं घर में, आप फिर कभी आइएगा, अभी के लिए हमें क्षमा करिए। तो जो वो साधु होता है ना, जो आया होता है घर पे उनके दरवाजे पे, वो आकर बोलता है उन्हें कि भाई मैं तुम्हारी परेशानी का हल करने के लिए ही मैं यहाँ शायद आया हूँ। यहाँ पर कोई एक चीज़ है जो आपके घर में आप सभी को परेशान किए हुए, उसी का हल निकालने के लिए आया हूँ मैं। क्योंकि अब बच्चों का था, रात का टाइम हो रहा था। पहले तो उसने सोचा भगा दे, पर जब उसको लगा कि नहीं, तो उसने उन साधु को कहा आप यहीं खड़े रहिए, मैं अभी आती हूँ अंदर पूछ कर मालिक से। तो वो अंदर आती है, पूछती कि भाई ऐसे ऐसे कोई साधु है और बहुत सिद्ध से लग रहे हैं, क्या हमें उन्हें बुलाना चाहिए अपनी परेशानी के लिए। क्योंकि वो उनका कहना ऐसा है कि वो जान रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है पहले से ही। तो मालकिन तो ऑलरेडी डरी गई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आता था क्या करे, नया नया घर खरीदा है, नए नए शहर में, किससे हेल्प ले। तो कहती उनको बुला लो। तो अब वो साधु आते हैं, आकर के बच्चों से पूछते हैं कहाँ पे क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे होता है। तो जिस एरिया में वो दिखता है ना, वो चुपचाप साधु जाता है, अपने झोले से कुछ आटा टाइप निकालता है, उतने एरिया में वो लाइन खींच देता है, बॉर्डर टाइप बना देता है, ताकि वो जो एंटिटी है वो उससे बाहर ना आ पाए, उसी एरिया में दायरा बन जाए उसका। उसके बाद कुछ सवाल जवाब करता है साधु कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्यों आए हो यहाँ पर, क्या वजह है। तो वो एंटिटी बताती है कि भाई मैं तो यहीं रहता हूँ, ये तो मेरा ही घर है, काफ़ी समय से बंद था, अभी अचानक इनके आने से खुला है, इसमें मैं क्या करूँ, मैं तो अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता ना। तो साधु कहता है नहीं, तुम्हें जाना तो पड़ेगा, क्योंकि
तुम और इंसान एक साथ नहीं रह सकते। तो इसी बीच थोड़ी कन्वर्सेशन होती है, तो फिर वो कुछ अपने तांत्रिक जो होता है कुछ मंत्र पढ़ता है, कुछ पानी फेंकता है, जिसके बाद वो कहता है, बच्चे से पूछता है कि अब तुम्हें दिख रहा है। बच्चा पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर जो लड़का होता है वो ऐसे ही घुमाता है अपना सर और उसकी आंखें थोड़ी सफ़ेद सी हो जाती है, घूम जाती है एकदम। फिर बच्चा बोलता है कि सुन, मेरे को जो चाहिए क्या तू दे सकता है? तो वो जो महाराज जी आए होते बोलते हैं हाँ तू बता तेरे को क्या चाहिए, लेकिन उसके बाद तेरे को जाना पड़ेगा। तो कहता हाँ ठीक है मैं चला जाऊँगा। तो मेरे को चाहिए 5 सुपारी, 5 मुर्गी, 2 बकरे, और एक चीज़ और बताई थी कुछ। ठीक है, इतना सामान मुझे चाहिए और उसके बाद मैं चला जाऊँगा यहाँ से। 5 सुपारी, 8 मछली, 4 मुर्गे, 2 बकरे, इतना सामान उसको चाहिए था खाने के लिए। और उसने कहा अगर ये सब मुझे नहीं मिला तो मैं इन दोनों बच्चों को खा जाऊँगा, और उसके बाद आप जाने, ये मेरा घर है, मैं तो यहीं रहूँगा, नहीं जाऊँगा फिर छोड़कर। या तो मुझे ये सब दो तो मैं चला जाऊँगा शांति से, किसी को बिना कुछ कहे। तो भाई सब चीज़ों का इंतज़ाम करवाया जाता है। इस दौरान वो जो बाबा जी होते हैं ना, वो भी उन्हीं के घर में रुक जाते हैं, क्योंकि वो जाने नहीं देते, पहले से डरे होते। कहते कि आप यहीं पे रुको और ये सब पूरा ख़त्म करके ही आप यहाँ से निकलिएगा। तो वो भी मान जाते हैं, क्योंकि जो एंटिटी थी वो बहुत पावरफुल थी। तो अब ऐसा होता है, अगला दिन आ जाते हैं, क्योंकि उस दिन तो रात होती है, सब कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन जो मेल होता है, हस्बैंड होता है, वो जाते हैं, सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी नौकरी तो थी, दोनों हस्बैंड वाइफ कमाते थे, उनको इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ा। फटाफट फटाफट सब कुछ इकट्ठा कर लिया शाम तक। शाम को फिर अनुष्ठान किया गया, सब कुछ जो भी परिक्रिया थी वो पूरी की गई उस दौरान। उसके बाद जब बाबा जी जाने लगे, उन्होंने उस जिन को एक बोतल में बंद कर लिया और उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अपने घर में एक सत्यनारायण की पूजा और कथा कुछ करवाओ, ऐसे नहीं रामचरितमानस का पाठ करवाओ, सत्यनारायण की पूजा करवाओ, इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाए। उसके बाद ही आपका घर शुद्ध हो जाएगा, फिर आपको इस तरह की कोई भी नेगेटिव मतलब वाइब्स नहीं आएंगी। वैसे ये जा चुका है, पर इसके बाद भी ये करा लेंगे तो घर शुद्ध हो जाएगा। तो ये इतना कह के वो चला जाता है। उसके बाद जो उनके घर वाले होते, वो हस्बैंड वाइफ छुट्टी लेते ऑफिस से 2-4 दिन की, और ये सब प्रक्रियाओं को ख़त्म करते हैं। उसके बाद उनका घर शुद्ध हो जाता है और वो फिर आराम से रहने लगते हैं। इस तरह से स्टोरी का होता है दी एंड। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कहीं भी नई जगह जाते हैं या कहीं घर खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किस जगह जा रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं वो सेफ़ है भी कि नहीं। 4 लोगों से पूछ लेना चाहिए। और कहीं भी प्रवेश करें नए घर में, उससे पहले घर प्रवेश की पूजा, सत्यनारायण की कथा, रामचरितमानस का पाठ, इस तरह की चीज़ें भी आपको करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिविटी होगी आपको पता चल जाएगी, या होगी ही नहीं, घर पवित्र हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस। इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बनिए मेरी फैमिली का हिस्सा। क्या आप बनेंगे?